नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पॉइंट टेक्निकल एजुकेशन चैनल में। देखिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक गठन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे देश की आज़ादी के बाद संविधान के निर्माताओं ने देश को लोकतांत्रिक रूप से चलाने के लिए एक सरकार का गठन किया है, जिसमें नागरिकों को मतदान देने की अवसर मिला है और देश को सुचारू रूप से चलने का मौका। अब देखते हैं सरकार बनती कैसे है। तो व्यवस्था के मुताबिक जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार बनेगी, अन्यथा जिसकी बहुमत नहीं होगी उसकी सरकार नहीं बनेगी। तो हम चलते हैं सरकार का गठन। सरकार के गठन में मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं या फिर 3 अंग कह सकते हैं, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, जिसको हम विधिवत बढ़िया तरीके से अभी बताएंगे। तो चलते हैं सरकार का गठन। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक ना। विधायिका यानी विधि मतलब नियम कानून। विधायिका क्या करती है? नियम को बनाती है और कार्यपालिका उस नियम को लागू करती है और न्यायपालिका उस नियम का समीक्षा करती है। यदि विधायिका द्वारा बनाए गए नियम को कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है, यदि कोई भी उसमें अपवाद आता है, मतलब उसके विरुद्ध कोई आता है, तो उसके लिए हमारा न्यायपालिका होता है, उसको दंड देने के लिए हमारा न्यायपालिका होता है। ठीक ना। तो देखेंगे विधायिका में होता क्या है। विधायिका में 2 अंग होते हैं, केंद्र होता है और राज्य होता है। केंद्र और राज्य। केंद्र में संसद होता है और राज्य में विधानमंडल। ठीक ना। संसद में 2 होते हैं। पहला जो होता है राज्य परिषद यानी राज्यसभा और दूसरा जनता का सदन यानी लोकसभा। ठीक ना। राज्यसभा और लोकसभा। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आप राज्यसभा में भाग नहीं ले सकते हैं। 30 वर्ष की आयु से ही आप राज्यसभा में सदस्य बन सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र 30 साल से कम है, 25 साल से ऊपर है, तो आप लोकसभा में सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो हम देखते हैं राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में कितने हैं या फिर पहले कितने थे। तो राज्यसभा में पहले 250 सदस्य होते थे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन लोकसभा में 552 सदस्य होते थे, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों की प्रतिनिधित्व करती थी और 20 सदस्य संघ राज्यों की प्रतिनिधित्व करती थी। बचे 2 शेष सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है और 13 सदस्य संघ राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है। बचे 2 शेष सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक ना। तो बात आती है विधानमंडल की। विधानमंडल की जो राज्य के अंतर्गत आता है, हमने इसको बताया संसद, जो केंद्र के अंतर्गत आता है। ठीक ना।
तो चलते हैं विधानमंडल की तरफ। विधानमंडल में मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला होता है विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। ठीक ना। विधानसभा जो है ये हर राज्य में होना आवश्यक है। विधानसभा हर राज्य में होना आवश्यक है। देश के हर राज्य में विधानसभा होना आवश्यक है। लेकिन विधान परिषद जो होता है वो राज्य के अनुसार होता है। वो चाहे अपने राज्य में विधान परिषद बना सकता है या फिर नहीं बना सकता है। लेकिन वर्तमान में लगभग 7 ही विधान परिषद है। ठीक ना। 7 राज्यों में विधान परिषद है। इसके भी 2 अंग होते हैं, केंद्र और राज्य। ठीक। केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, इसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, के बाद प्रधानमंत्री, के बाद मंत्रिपरिषद। अभी हम इसको आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक ना। राष्ट्रपति क्या होता है, जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी पावर होते हैं, सब राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं। लेकिन उसको चलाता कौन है, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और सारे के सारे जितने भी पावर होते हैं सब राष्ट्रपति के पास होते हैं। लेकिन उसको संचालित प्रधानमंत्री करता है। एक तरीके से कहा जाए तो इनके पास सिर्फ नाम मात्र का होता है ये जो है, लेकिन उसका संचालन करते हैं। ठीक ना। और मंत्रिपरिषद ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। मंत्रिपरिषद जिसमें प्रधानमंत्री का संचालन होता है। मंत्रिपरिषद में बता दूं 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री होते हैं। ठीक ना। इसके कितने मंत्री होते हैं, 3, कैबिनेट और राज्य मंत्री और उप मंत्री। उप मंत्री का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है नजदीकी, जो मंत्री के नजदीकी हो। अर्थात यदि मंत्री किसी प्रकार से इस्तीफा दे दिए, कुछ भी कर दिए, वो चले गए, तो उनका काम उप मंत्री करता है। लेकिन राज्य मंत्री जो होता है बिना कैबिनेट मंत्री के सलाह से अपना कार्य नहीं कर सकता है। ठीक ना। कैबिनेट मंत्री यदि कैबिनेट मंत्री नहीं करता है तो राज्य मंत्री उसको नहीं कर सकता है। कैबिनेट मंत्री यदि कहीं चला जाता है या फिर वो नहीं रहता उस समय, तो उस समय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र होता है। वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बस जब तक कैबिनेट मंत्री नहीं आता है तब तक राज्य मंत्री अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। ठीक ना। तो चलते हैं राज्य में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के अंतर्गत मंत्रिपरिषद होता है, जो कि प्रांतीय सेवाओं के लिए तात्पर्य होता है। और यहाँ का केंद्र का मंत्रिपरिषद जो होता है ये केंद्रीय सेवाओं के लिए तात्पर्य होता है। ठीक ना। केंद्र का जो मंत्रिपरिषद होता है केंद्रीय सेवाओं के लिए तात्पर्य होता है, और राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो प्रांतीय सेवाओं के लिए तात्पर्य होता है। तो
हमने देखा कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का कार्य क्या है और प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं? 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसमें एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, दूसरा अस्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक ना? अस्थायी कार्यपालिका होती है और अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका में जैसे नौकरशाही होते हैं और अस्थायी कार्यपालिका में मंत्री होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में जैसे आईएएस हो गए, अधिकारी हो गए, ये सब अस्थायी कार्यपालिका है जिनकी 60 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका में मंत्री होते हैं जिनकी नियुक्ति सिर्फ 5 वर्षों के लिए होती है। ठीक ना? तो चलते हैं हम न्यायपालिका की तरफ। न्यायपालिका में आप देखेंगे इसमें सीरियल नंबर से होता है, सबसे ऊपर होता है, सबसे जो बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय होता है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला स्तरीय न्यायालय होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला स्तरीय न्यायालय होता है। ठीक ना? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं। 34 न्यायाधीश और इसमें जो है जो सलाहकारी होते हैं, क्षेत्राधिकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकारी सलाहकार होते हैं और 34 न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय क्या होता है? देश या राज्य का वरिष्ठ अदालत होता है। ठीक ना? उच्च न्यायालय देश या राज्य का वरिष्ठ अदालत होता है। ये सभी के लिए होता है। जैसे यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ पर होगी, यहाँ से नहीं होगी तो यहाँ पे होगी। ठीक ना? इसके नीचे अदर आता है। अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 3 प्रकार के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 में आता है फौजदारी, जिसमें दंड यानी अपराध मामलों की सुनवाई होती है। नंबर 2 में चल अचल संपत्ति के मामलों की सुनवाई होती है। नंबर 3 में भू राजस्व अर्थात भू संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। ठीक ना? तो आपने देखा सरकार के गठन में क्या क्या होता है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।